आज के इस वीडियो में देखेंगे घातांक के बारे में। यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है उससे भी आप देखें। पिछले वीडियो में हमने देखा किसी संख्या को घातांक के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। आज हम देखेंगे घातांकों के नियम के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे घातांक के नियम। पहला हमारा हो जाएगा एक ही आधार वाली घातों का गुणन। क्या देखेंगे? एक ही आधार वाली घातों का गुणन। जैसे हमारा हो जाएगा x के ऊपर घात 3 गुना x के ऊपर घात 5। पिछले वीडियो में हम देखे हैं किसी संख्या को घातांकीय रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम घातांक के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे x गुना x, क्योंकि यह है x के ऊपर घात 3 और इसके ऊपर है घात 5। तो फिर इसको किस तरह से इसको लिखेंगे x गुना x गुना x गुना x गुना x। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब यह जो है इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे x के ऊपर घात, इसको गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यह हो जाएगा हमारा x के ऊपर घात 8। इस प्रकार से आगे अगर हम समझेंगे, अगर हमारा रहेगा y के ऊपर घात 16 गुना y के ऊपर घात 9। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे y गुना y। इस प्रकार से इसको कितना बार लिखेंगे? 16 है तो लिखेंगे इसको 16 बार। फिर लिखेंगे गुना y गुना y गुना y गुना डैश 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 कितना बार? इसको लिखेंगे 9 बार। इस प्रकार से आगे इसको हम किस तरह से लिखेंगे? यह जो है y, यह जो y है यह हमारा है 16 बार और यह हमारा 9 बार है। तो 16 और 9 हमारा कितना हो जाएगा? वो y के ऊपर घात 25। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब यह जो है यह हमारा क्या है? एक ही आधार है। आधार हमारा y है, इसका भी आधार y है। अब हम समझेंगे अगर कोई आधार क्या हो? समान हो या बराबर हो। जैसे a के ऊपर घात 5 गुना a के ऊपर घात 6 है। इसमें क्या है? एक ही आधार है। क्या है? यह आधार हमारा a है, इन दोनों का आधार a है। तो इसको हम लिखेंगे a। यह जो ऊपर घात 5 है और इसके ऊपर घात 6 है, इसको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना? 5 प्लस 6। यह हो जाएगा a के ऊपर घात 11। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? यह बन जाएगा हमारा x के ऊपर घात m गुना x के ऊपर घात n। इस तरह से यह जो x है और यह x है हमारा क्या है? एक ही आधार वाला है। क्या है? एक ही आधार वाला। इसको हम लिखेंगे x के ऊपर घात m प्लस n, जहाँ x डज नॉट 0, x बराबर 0 नहीं होगा। और mn हमारा क्या है? mn हमारा एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यह हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यह हो जाएगा पहला नियम। इसका सूत्र क्या? पहला सूत्र हो जाएगा x के ऊपर घात m गुना x के ऊपर घात n बराबर x के ऊपर घात m प्लस n। जैसे प्रश्न हमारा दिया है, जैसे a के ऊपर घात 6 प्लस a के ऊपर घात 11। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे a के ऊपर घात 6 प्लस 11। तो यह हो जाएगा a के ऊपर घात हमारा, यह हो जाएगा हमारा 17। इस तरह से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। अगर प्रश्न हमारा है 5 के ऊपर घात 6
यह हमारा गुना होगा, सॉरी, गुना 5 के ऊपर घात 7। इसको हम किस तरह से इसको लिखेंगे, 5 6 और प्लस 7, यह हो जाएगा हमारा 5 के ऊपर घात 713। इस प्रकार से हम बनाएंगे। जैसे अगर प्रश्न रहे b के ऊपर घात 16 प्लस अब b के ऊपर घात 25, ये हमारा कितना, यह गुना होगा, सॉरी, तो यह हो जाएगा हमारा b के ऊपर घात 16 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा कितना, b के ऊपर घात 6 5 हो जाएगा 11, 2 1 3 1 हो जाएगा हमारा 4 41, b के ऊपर घात 41। इस तरह से हम इस तरह के प्रश्न को इस सूत्र के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम इससे बनाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं दूसरा नियम को। दूसरा हमारा एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब हम समझेंगे एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। जैसे हमारा हो जाएगा a के ऊपर घात 6 भागा a के ऊपर घात 4, इस प्रकार से। तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से बनाएंगे, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग a के ऊपर घात 6 भाग में, तो इसको बटा इस तरह से लिखेंगे a के ऊपर घात 4, इस तरह से। अब इसको हल किस तरह से करेंगे, यह हो जाएगा a के ऊपर घात 6, तो इसको घातांक के रूप में हम किस तरह से लिखेंगे, a गुना a गुना a गुना a, ये इस तरह से। उसके बाद हम नीचे में लिखेंगे a गुना a गुना a गुना a, और यह a और यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी हमारा कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। तो यह जो उत्तर आएगा यह हमारा आएगा a के ऊपर घात 2, इस तरह से। जैसे हमारा है b के ऊपर घात 7, नीचे हमारा दिया है b के ऊपर घात 4, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे b गुना b, 7 बार इसको लिखेंगे, 2 3 4 5 6 और 7, और नीचे हम लोग कितना बार लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 4 बार। यह हो जाएगा b गुना b गुना b गुना b। यह क्या है, एक ही आधार वाली, दोनों का आधार क्या है, समान है, दोनों का आधार समान है। तो यह हो जाएगा b, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, और यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा b गुना b। इसको लिखेंगे b गुना b गुना b। इसको हम किस तरह, इसको लिखेंगे b के ऊपर, यह 3 है तो हम लोग b हमारा कितना है 3, तो इसको लिखेंगे b के ऊपर घात 3। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a के ऊपर घात m भागा a के ऊपर घात n रहेगा, तब उसको हम लिखेंगे a के ऊपर घात m माइनस n। क्या लिखेंगे, m माइनस n, क्योंकि भागफल का जो घात होगा या क्या होगा, वो होगा m माइनस n। इसमें देखेंगे तो 7 में अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 3 आया। उसी प्रकार अगर हम 6 में 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आया, 2। हमारा क्या है, ये हमारा एक ही आधार वाली है, इसका भी आधार एक ए है, इसका भी आधार ए है, इसका भी आधार b है और इसका भी आधार b है। उसी प्रकार इसका जो दूसरा नियम हो जाएगा वो हो जाएगा a के ऊपर घात m भागा a के ऊपर घात n बराबर हो जाएगा a के ऊपर m माइनस n। यह हो जाएगा हमारा दूसरा नियम। इस नियम से हम क्या करेंगे, प्रश्न को बनाएंगे। जैसे हमारा प्रश्न में है 7 के ऊपर घात 16 और हो जाएगा हमारा 7 के ऊपर घात 10। इसको हम डायरेक्ट किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। यह हो जाएगा 7 के ऊपर घात 16 माइनस 10 बराबर, यह हो जाएगा हमारा 7 के ऊपर 16 में से 10 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6, 7 के ऊपर घात 6। आगे हमारा हो जाएगा जैसे हमारा है b के ऊपर घात 25 बटे
b के ऊपर घात 14। इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको इस नियम से बनाएंगे तो यह हो जाएगा b के ऊपर घात 25 माइनस 14। अब इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा b के ऊपर घात, यह हो जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 और 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा b के ऊपर घात 11। इस तरह से हम सभी प्रश्न को बनाएंगे। अगर रहे 7 के ऊपर घात 5, 7 के ऊपर घात 5 तो यह क्या हो जाएगा 7 के ऊपर घात 5 माइनस 5। तो यह हो जाएगा हमारा 7 के ऊपर घात 0। जब यह रहेगा 7 के ऊपर घात 0 तब उसका मान हो जाएगा, चूंकि 7 के ऊपर 0 बराबर यह हो जाएगा हमारा 1, तो इसको भी लिखेंगे क्या, यह हो जाएगा हमारा 1। यह हो जाएगा हमारा दूसरा सूत्र। चलिए हम देखते हैं तीसरा नियम को। तीसरा नियम हमारा हो जाएगा एक घात की घात। क्या करा, कोई घात है, जैसे हमारा है 2 के ऊपर घात 3, यह हो जाएगा एक घात। करा की घात यानी इसका भी घात। इस तरह के प्रश्न को चलिए हम लोग समझते हैं। यह हमारा हो जाएगा एक घात की घात, यह हो जाएगा हमारा तीसरा नियम। इस प्रश्न को हम किस तरह से बनाएंगे, यह जो 2 के ऊपर घात 3 है उसको कितना बार लिखा, 2 बार। इस तरह से यह हो जाएगा 2 के ऊपर घात 3 गुना 2 के ऊपर घात 3। अब हम इस प्रश्न को देखेंगे तो यह हमारा क्या है, पहला नियम कुछ इस प्रकार से हम समझे थे। उसमें हमने क्या देखा, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। यह क्या है, एक ही आधार है दोनों का और उसका क्या है, गुणन है। तो इस प्रश्न को हम किस तरह से करेंगे, उसमें हमने यह इस सूत्र को सीखे थे, x के ऊपर घात m गुना x के ऊपर घात n बराबर x के ऊपर घात m प्लस n। इस तरह का हम नियम को हम फर्स्ट नियम में हम समझे थे अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यह जो है एक ही आधार वाली क्या है, घात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 2 के ऊपर घात 3 प्लस 3, तो यह हो जाएगा 2 के ऊपर घात 6। इस तरह से दूसरा उदाहरण को हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा है a के ऊपर घात 3 की घात 4, इस तरह से। तो हम इसको लिखेंगे, इसके ऊपर घात 4 है, इसको लिखेंगे a के ऊपर घात 3 गुना a के ऊपर घात 3 गुना a के ऊपर घात 3 गुना a के ऊपर घात 3, क्योंकि एक घात की घात कितना है, 4 है, तो इसको हम 4 बार इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम समझते हैं क्या है, जब एक ही आधार वाले घातों का गुणन हम करते हैं तो क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे x के ऊपर घात m प्लस n। इसको हम लिखेंगे a के ऊपर घात 3 प्लस 3, और इसको भी किस तरह से लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे a के ऊपर घात 3 प्लस 3। तो यह हो जाएगा हमारा a के ऊपर घात 6 गुना, यह हो जाएगा हमारा a के ऊपर घात 6। इस तरह से इसको हम लोग फिर करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा a के ऊपर घात 6 प्लस 6, तो यह हो जाएगा हमारा a के ऊपर घात 12। इस तरह से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। चलिए हम इसके सूत्र को देखते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होगा हमारा a के ऊपर घात m अगर के घात n रहे तो उसको हम लोग बनाएंगे a के ऊपर घात m गुना n। इस तरह से हम इस सूत्र से इस तरह के प्रश्न को हम बनाएंगे। जहां a डज नॉट 0, m और n क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा कोई प्रश्न दिया है इस तरह से, a के ऊपर घात 6
की घात 6। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाएंगे a के ऊपर घात 6 गुना 6। ये हो जाएगा हमारा कितना, a के ऊपर घात 6 गुना 6 हो जाएगा हमारा 36। दूसरा हम समझते हैं, जैसे हमारा दिया रहे हैं 8 के ऊपर घात 6 की घात 2। इसको हम बनाएंगे 8 के ऊपर घात 6 गुना 2। ये हो जाएगा हमारा 8 के ऊपर घात 12। इस तरह से हम इस तरह के नियम से इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे एक और हम उदाहरण समझते हैं, जैसे हमारा रहे a के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 4। यह हमारा क्या हो जाएगा, a के ऊपर घात 3 गुना 4 बराबर यह हो जाएगा a के ऊपर घात 4 गुना 3 हो जाएगा हमारा 12। इस तरह से हम इस सूत्र से हम इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं चौथा नियम को। चौथा हम लोग समझते हैं समान घातांकों वाले घातों का गुणन। क्या कह रहा है, समान घातांकों वाले घातों का गुणन। उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा 2 के ऊपर घात 3 गुना 3 के ऊपर घात हमारा हो जाएगा 3। यह क्या हो जाएगा, इन दोनों का घातांक क्या है, समान है। इस तरह का प्रश्न को हम चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से, क्योंकि 2 के ऊपर घात 3 है। यह हो जाएगा गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 3 के ऊपर घात 3 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 इस तरह से, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 6 गुना 6 गुना 6। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 6 के ऊपर घात 3। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आधार 6 क्या है, 2 और 3 का गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। दूसरा हम समझते हैं, जैसे दिया रहा है हमारा 3 के ऊपर घात 3 गुना b के ऊपर घात 3। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 3 गुना 3 गुना 3 गुना b गुना b गुना b। इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3 गुना a गुना 3 गुना a गुना 3 गुना b हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा b। इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 3b गुना 3b गुना 3b। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 3b के ऊपर घात 3 इस तरह से। अब हम लोग समझेंगे इसके सूत्र। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a के ऊपर घात m गुना b के ऊपर घात m। दोनों में क्या है, समान क्या है, घातांक। दोनों घात क्या है, समान है, दोनों का घात समान है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से a b के ऊपर घात m। क्या हो जाएगा हमारा चौथा नियम का सूत्र। जैसे हम लोग समझते हैं 5 के ऊपर घात 6 गुना 9 के ऊपर घात 6 रहती है। क्या हो जाएगा, 5 गुना 9 के ऊपर घात 6। क्या हो जाएगा, 9 5 45 के ऊपर घात 6। दूसरा हम लोग जैसे दिया रहे a के ऊपर घात 7 गुना b के ऊपर घात 7। ये क्या हो जाएगा, a b के ऊपर घात 7। यह दिया रहे a के ऊपर घात 3 गुना b के ऊपर घात 3। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा
ए बी के ऊपर घात 3 है तो हम लोग लिखेंगे 3। यह दिया रहे 3 के ऊपर घात 3 गुना ए के ऊपर घात 3, ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3a के ऊपर घात 3। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे। यह दिया रहे 4 के ऊपर घात 3 गुना 3 के ऊपर घात 3, यह क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 हो जाएगा हमारा 12 के ऊपर घात 3। इस तरह से हम चौथा जो हमारा सूत्र है, इस तरह से हम इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं पांचवा नियम को। पांचवा नियम हम समझते हैं, समान घातांकों वाली घातों से विभाजन। क्या करें, समान घातांकों वाली घातों से विभाजन। चौथा नियम में हम समझे थे समान घातांकों वाली घातों का गुणन, अभी हम समझेंगे विभाजन यानी इसका भाग। तो वो किस तरह से हम, चलिए इसे भी हम समझते हैं। जैसे हमारा दिया है 3 के ऊपर घात 4, नीचे हमारा दिया है 5 के ऊपर घात 4। इसको हम किस तरह, इसका हम इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अगर हम इसको अलग करें तो इसको लिखेंगे 3/5 गुना 3/5 गुना 3/5 गुना 3/5। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यह क्या हो जाएगा, यह हमारा 3/5 3/5 3/5 3/5 है, तो इसको लिखेंगे 3/5 के ऊपर घात कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 बार दिया है। दूसरा हमारा रहे 1 के ऊपर घात 5, b के ऊपर घात 5। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे a गुना a गुना a गुना a गुना a। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा b गुना b गुना b गुना b गुना b। अगर इसको अलग करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा a/b गुना a/b गुना a/b गुना a/b गुना a/b। इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b के ऊपर घात 1 2 3 4 5। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब चलिए हम इसके सूत्र को भी समझते हैं। अगर इस तरह से रहे a के ऊपर घात m भागा b के ऊपर घात m, इसमें क्या है, समान घात है, दोनों में समान घात है, तो यह हो जाएगा हमारा a के ऊपर घात m, नीचे हो जाएगा b के ऊपर घात m। इसको हम लोग लिखेंगे a b के ऊपर घात m। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा सूत्र। जैसे हम लोग समझते हैं, प्रश्न हमारा रहेगा 5 के ऊपर घात 6 भागा 7 के ऊपर घात 6। ये हो जाएगा हमारा 5 के ऊपर घात 6 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 7 के ऊपर घात 6, तो यह हो जाएगा 5/7 के ऊपर घात 6। इस तरह से यह रहे a के ऊपर घात m भागा d के ऊपर घात m, तो ये क्या आ जाएगा, a के ऊपर घात m बटे d के ऊपर घात m बराबर a, नीचे हो जाएगा d के ऊपर घात m। अगर है 10 के ऊपर घात 16 भागा 50 के ऊपर घात 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 के ऊपर घात 16, नीचे हो जाएगा हमारा 50 के ऊपर घात 16। इसको लिखेंगे 10/50 के ऊपर घात 16। इस तरह से हम इस सूत्र से इस तरह के टाइप के प्रश्न को हम बनाएंगे, जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ a डज नॉट 0 और ये भी हमारा पूर्णांक संख्या। आज के इस वीडियो में देखिए घातांक के 5 नियम को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।